हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन बोर्ड पर जो लिखा है उसमें हमें RHL फाइंड नहीं करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें LHL फाइंड नहीं करना था, यहाँ पर हमें RHL फाइंड नहीं करना है। हमको बोला है उसने कि जो लिमिट कैलकुलेट करनी है वो 0 माइनस पर कैलकुलेट करनी है। एंड फंक्शन दिया है कॉट इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू कॉट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं x को रिप्लेस कर दूंगा h से और इधर लिखूंगा h टेंस टू 0। कॉट इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h कॉट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 कॉट इनवर्स 0 माइनस h का फ्रैक्शन पार्ट, या फिर कहिए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस h इज 1 माइनस h। एंड कॉट में भी ये 1 माइनस h दिखेगा। ठीक है बच्चे, तो बेटा अगर मैं h की जगह 0 रख देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, है ना। कॉट इनवर्स 1 इंटू कॉट 1, राइट। कॉट इनवर्स कॉट 1 इज 1। ओके, कॉट इनवर्स कॉट 1 इज 1। आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज 10 स्क्वायर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन x स्क्वायर माइनस बॉक्स x स्क्वायर एज लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। ओके, तो यहाँ पे 0 प्लस पर बात हो रही है, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ RHL फाइंड करना है। ठीक, चलिए तो करते हैं इस काम को। इससे पहले मैं इसको इस तरीके से और लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूँ बेटा यहाँ पर। लग रहा है इसने लगा दिया, और यहाँ पर इसको मैं फिर से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख देता हूँ। हम जानते हैं ना x माइनस बॉक्स x इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ये हो गया है ना, इतना तो ठीक है। अब x को 0 प्लस h से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ h टेंस टू 0 लिख देंगे। ये हो जाएगा बेटा 0 प्लस h ऑन में 0 प्लस h, और यहाँ पे 0 प्लस h बॉक्स ऑफ 0 प्लस h, राइट। तो बच्चे ये आ गया लिमिट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h इज h, तो ये दिखेगा 10 स्क्वायर h अपॉन h, और अंदर दिखेगा h, और बॉक्स h इज 0, तो बेटा ये h स्क्वायर बन गया। और शायद तुम्हें दिख रहा होगा 10 स्क्वायर h अपॉन h, और यू कैन से 10h बाई h होल स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0, कितना आ गया 1, राइट। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चंस को एक साथ भी दिया जा सकता था, है ना। हाँ, लिख देते हैं above questions can be given in the following way। ये बेटा हटाना होगा, fx इज इक्वल टू 10 स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x स्क्वायर माइनस बॉक्स x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 1 when x is equal to 0, and cot inverse fraction part of x cot fraction part of x when x is less than 0, राइट। तो इस तरीके से इसको दिया जा सकता है। ठीक है, देखिए
जब x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है, तो हम फंक्शन ये यूज करेंगे, और जब x लेस देन 0 है तब हम फंक्शन ये यूज करेंगे। ठीक है। वैसे इस टाइप की जो फोटो है वो तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगी? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज x अपॉन a बॉक्स b बाई x एज लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इस पर बात हो रही है। तो अब इस बॉक्स को मैं लिख सकता हूं b बाई एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ b बाई एक्स, राइट। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x बाय a की अंदर, तो ये हो जाएगा x बाई इंटू बी बाई एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x बाई ए टू बी बाई एक्स का फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है। ये तो बेटा x से x कैंसिल, b बाई ए कॉन्स्टेंट हो गया, तो इस पे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस, देखो बेटा, अगर अब हम देखें तो ये क्वांटिटी जो है, ये तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ p बाई एक्स है, या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ समथिंग। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ समथिंग जो है वो 0 से 1 के बीच में कुछ होता है, कांस्टेंट है ना। कुछ भी वैल्यू आएगी वो 0 क्लोज से 1 ओपन में आएगी। तो मैं x को चाहे कुछ भी रख दूं, दुनिया का कोई भी वैल्यू रख दूं, बट रहेगा तो ये 0 से, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो तो 0 से 1 के बीच में ही होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 0 इंटू 0,1 के बीच में कुछ भी, है ना, कुछ भी हो सकता है। वो आना तो क्या है, वो 0 ही आना है। तो b बाई ए माइनस 0 विच इज b बाई ए, ये फाइनल आंसर, राइट। चलिए, अब इसका जो है ना, ये तो चलो मेथड 1 बोल दिया हमने, ये कि मेथड 1। एक मेथड 2 भी एग्जिस्ट करता है ना, इनफैक्ट वो शॉर्टकट है। उसके लिए हमें ये जानना होगा कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी पर बॉक्स x किसकी तरह ट्रीट करता है? x की, है ना। बॉक्स x बोलो या x बोलो एक ही बात है, अगर हम x टेंस टू इंफिनिटी पर बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन ये था कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x बाई ए बॉक्स b बाई एक्स, राइट। अब देखो बेटा, ये अगर x टेंस टू 0 प्लस है तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। अगर बेटा ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब तो मैं इसको, पूरा बॉक्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तब तो मैं इसको लिख सकता हूं विदाउट बॉक्स b बाई एक्स एज इट इज। तो ये x से x कैंसिल हो गया, सिंपली क्या आ गया? b बाई, राइट। तो अब हम ये याद रखेंगे कि अगर बॉक्स x x बन जाता है अगर अंदर जो बैठा है वो अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को। ठीक है, तो अंदर बैठा है वो अगर इंफिनिटी को जा रहा है, देन बॉक्स हट जाता है। चलिए चलिए बेटा, शुरू करते हैं। तो लिख दिया है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी log x टू द पावर n माइनस बॉक्स x अपॉन बॉक्स x। x इंफिनिटी का अप्रोच कर रहा है, मतलब हम बॉक्स हटा सकते हैं। तो इसमें log की प्रॉपर्टी भी लगा देंगे, तो n log x दिखेगा माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है बच्चे, तो चाहे तो इसको ऐसे लिख दें, n log x अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, राइट, और x को इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी। तो ये अगर इसकी बात करें तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है, अगर इसमें LH रूल लगा दें हम, तो हो जाएगा n बाई एक्स और इंटू में 1, राइट, माइनस 1। ठीक है, तो अगर आप इंफिनिटी रखते हैं तो n बाई इंफिनिटी मतलब 0, तो आंसर इज 0 माइनस 1, आंसर इज माइनस 1। ठीक है,
चलिए, तो बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन गिवन है हमको, है ना। और वो फंक्शन गिवन है इस तरीके से कि साइन बॉक्स एक्स अपॉन बॉक्स एक्स एज बॉक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 and 0 when box x is equal to 0, then find limit of the function as x tends to 0. ठीक है, चलिए तो पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ, मतलब फंक्शन को ये देख लेते हैं कि कहाँ डिफाइन है, क्योंकि यहाँ जो बॉक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, हमें एक्स पर बात करनी है, एक्स के किस इंटरवल में ये चीज है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, चलिए तो एक बारी एफ एक्स लिख लेते हैं। तो ये हो गया साइन बॉक्स एक्स बाय बॉक्स एक्स। बेटा देखिए, बॉक्स एक्स 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो इंटीजर 0 नहीं है, इसका मतलब जो अंदर बैठा है वो क्या नहीं हो सकता, 0 क्लोज से 1 ओपन, ये नहीं हो सकता, है ना। और अगर फंक्शन एफ एक्स 0 है तो बॉक्स एक्स 0 है, इसका मतलब एक्स का इंटरवल होगा 0 क्लोज टू 1। आ रही बात समझ में, राइट। मतलब कहने का है कि जो एफ एक्स का इंटरवल है वो तुम्हें ये दिखाई दे, माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन यूनियन 1 क्लोज टू इंफिनिटी, ये ठीक है। और 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0, 1। ओके, चलिए तो हमने फंक्शन तो डिफाइन कर लिया है, अब बात करते हैं लिमिट पर। ठीक है बेटा, नाउ LHL, तो LHL की अगर बात करें तो लिखा जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 माइनस। LHL हम कहाँ देख रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 ही देख रहे हैं। ठीक है, तो 0 माइनस, राइट। तो लिखा जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स, 0 जब 0 नहीं है ना, जब 0 नहीं है, 0 के इक्वल तो नहीं है, 0 के इक्वल एक्स कब है, इस केस में सेकंड वाले में, तो 0 के इक्वल नहीं है तो फर्स्ट केस ही लूंगा ना। तो साइन बॉक्स एक्स बाय बॉक्स एक्स एज एक्स टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, अब इसमें मैं एच वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन बॉक्स 0 माइनस एच अपॉन बॉक्स ऑफ 0 माइनस एच, राइट। तो बेटा यहाँ पे लिखा है साइन बॉक्स ऑफ 0 माइनस एच अपॉन बॉक्स ऑफ 0 माइनस एच, तो बॉक्स ऑफ माइनस एच इज -1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन ऑफ -1, नीचे भी आ जाएगा -1। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 1 और नीचे भी -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, हमको दिखेगा LHL साइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब RHL की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 प्लस, है ना, विच इज लिमिट साइन बॉक्स एक्स बाय बॉक्स एक्स एज एक्स टेंस टू 0। ओके, तो आप लगाते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन बॉक्स 0 प्लस एच ऑन बॉक्स ऑफ 0 प्लस एच। ठीक है बेटा, तो हम जानते हैं साइन बॉक्स एच इज 0, साइन बॉक्स एच, द बॉक्स एच इज 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 और डिनोमिनेटर में भी 0, मीन्स ये आ गया है 0/0। ये तुमको पता है अच्छे से कि ये चीज गलत है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हम तो यहाँ पर लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे, जब लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को तो हटाते हैं, है ना, उसको तो रिमूव करते हैं। ये फिर से 0/0 फॉर्म क्यों आ गई, इसका मतलब कुछ तो गलती की है हमने, है ना, कुछ गलती की है RHL को फाइंड करने में।
जरा एक बार देखना, RHL निकाल रहे थे x इज इक्वल टू 0 पर, मतलब 0 प्लस देख रहे हैं आप, और आपने फंक्शन डिफाइन किया था यहाँ पर, और फंक्शन जो डिफाइन है वो माइनस इन्फिनिटी से 0, और एक्चुअली में ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 ओपन, 0 माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे कहीं 0 प्लस आया ही नहीं, जो ये फंक्शन यूज किया है तुमने उसमें कहीं 0 प्लस आया ही नहीं, इनफैक्ट 0 प्लस पे फंक्शन ये था। आ रही है बात समझ में बेटा? इनफैक्ट 0 प्लस पे तो फंक्शन ये था, 0 था। तो ये मैंने जान के इसलिए किया है, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं तुमको यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा था। फिलहाल ये चीज गलत थी, इनफैक्ट लिख देते हैं, इनफैक्ट एट x इज इक्वल टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू 0, राइट? सो लिमिट ऑफ fx as x tends to 0 plus is 0, राइट? तो फिलहाल मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि LHL is not equal to RHL at x is equal to 0 implies limit does not exist। चलिए इसमें तो गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 प्लस पर फंक्शन 0 है, ठीक है। कई बार होता है कि x इज इक्वल टू 0 प्लस पे वो देता ही नहीं है ना, डिफाइन करने वाला fx नहीं देता कि fx है क्या, जस्ट वो इतना दे के चला जाता कि ठीक है भैया अब आप करते रहिए, इस पार्ट को वो नहीं देता, देन हम देखते रहते। तो उस केस में भी हमें कुछ तो बोलना होता, ठीक है। तो हम ये बोलते कि भैया देखो 0 माइनस पे तो साइन 1 आ गया, बट 0 प्लस तो डिफाइन ही नहीं है ना, 0 प्लस पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, इसका मतलब जो लिमिट, अगर फंक्शन की बात करें लिमिट की, तो वो तो है साइन 1, राइट? बात समझ आ रही है? वो तो है साइन 1, क्योंकि हम वहां पर किससे काम निकालेंगे, LHL से, RHL वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बात जब होती है लिमिट वगैरह की, तो वो बेटा वो डोमेन में ही होती है, ठीक है, डोमेन से बाहर नहीं जाते हैं हम। आ रही बात समझ में? तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन रूट ओवर 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इंटू में 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करता हूँ, अच्छा उससे पहले तो मुझे LHL RHL देखना है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले LHL RHL देखने से स्टार्ट करते हैं। LHL at x is equal to 0, limit x tends to 0 minus sin inverse 1 minus fraction part of x cos inverse 1 minus fraction part of x upon root over 2 times fraction part of x 1 minus fraction part of x, राइट? तो ये हो गया बेटा लिमिट x टेंस टू, अच्छा h से रिप्लेस कर दो इसको, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 माइनस h cos इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 माइनस h, है ना, अपॉन रूट ओवर 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 माइनस h, और ये हो गया 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 माइनस, ओके। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस h इज 1 माइनस h, तो माइनस बाहर है तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस h, ठीक है। कॉस इनवर्स ये लिखा जाएगा बेटा 1
माइनस 1 प्लस एच, ठीक है। और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 1 माइनस एच एंड दिस इज 1 माइनस 1 प्लस एच। फाइन। चलिए बेटा, तो ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इधर क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स h कॉस इनवर्स h अपॉन डिनोमिनेटर में h एंड रूट ओवर 2 माइनस 2h। ओके बेटा, तो साइन इनवर्स h अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0 1 दे देगा, ठीक है। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ, 1 इंटू कॉस इनवर्स 0 अपॉन रूट ओवर 2 माइनस 0। बेटा कॉस इनवर्स 0 इज पाई बाय 2, तो ये दिखेगा तुमको पाई बाय 2 रूट, ओके, पाई बाय 2 रूट। अब RHL पर बात करते हैं, RHL एट x इज इक्वल टू 0, ठीक। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x cos inverse 1 minus fraction part of x upon root over 2 times fraction part of x 1 minus fraction part of x, right। तो h में चेंज कर देते हैं, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स 1 minus, this is 0 plus h, fraction part of 0 plus h is fraction part of h, cos inverse 1 minus, this is fraction part of h on root over 2 times fraction part of h 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h। बेटा इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, 0 प्लस h, ठीक है, एज इट इज फोटो बन गई, बस x को h से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h इज h, तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स 1 माइनस h कॉस इनवर्स 1 माइनस h अपॉन रूट ओवर 2h, दिस इज 1 माइनस h, ठीक है। अब बेटा अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ, तो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 कॉस इनवर्स 1 0, मतलब ऊपर बन गया है 0, डिनोमिनेटर में भी रूट ओवर 2 इंटू 0 0, मतलब ऊपर नीचे 0 बाय 0 फॉर्म। ये तो बेटा 0 बाय 0 फॉर्म है, इसका मतलब अभी कुछ करना बाकी है। अच्छा 0 कहाँ कैसे बना ऊपर, कॉस इनवर्स के कारण, तो कॉस इनवर्स नहीं होता देन 0 नहीं बनता, तो हम कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लें, है ना, कैसा रहेगा, इसको हटा देते हैं बेटा। तो यहाँ पर बेटा कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स है साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस एच, कॉस इनवर्स एक्स की जगह या कॉस इनवर्स 1 माइनस एच की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, राइट है, अपॉन रूट ओवर 2h, दिस इज 1 माइनस एच, ठीक। अब अगर ऊपर एक्सपैंड करें स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, दिस इज 1 माइनस एच, दिस इज रूट ओवर 2h, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे 1 से 1 गया, ये लिखा जाएगा रूट ओवर 2h माइनस एच स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस एच रूट ओवर 2h। प्रॉब्लम है इसलिए
हम अभी फॉर्म बनाते हैं। ऊपर 0 बनना है ना, नीचे भी 0 बनना है, तो ऊपर नीचे रूट ओवर 2h माइनस एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर। ठीक है बेटा, तो ये चीज शायद तुमको क्लियर समझ आ रही है जो मैंने लिख दी। ठीक, इसको हटा दें, स्पेस चाहिए ना इसलिए। अब देखिए बेटा, ये तो 1 हो गया। अगर मैं h की जगह 0 पुट करता हूँ तो साइन इनवर्स 0/0, मतलब 0/0 फॉर्म है, दिस इज 1। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं रूट एच बाहर निकालता हूँ तो अंदर दिखेगा मुझे 2 माइनस एच, है ना। तो ये रूट एच से ये रूट एच कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं h की जगह 0 रख, तो अब मैं h की जगह 0 रख दूँ, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, ये तो 1 हो गया, और ये क्या हो गया, रूट ओवर 2 माइनस 0 अपॉन रूट। ठीक है, तो शायद ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो वो आंसर इधर आ गया π/2। ओके, तो हम देख रहे हैं बेटा LHL तो π/2 √2 आ रहा है, RHL आ रहा है π/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हियर LHL is not equal to RHL implies limit does not exist। ओके, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अभी, एंड टॉपिक इज बिल्ट इन लिमिट। तो बेटा बिल्ट इन लिमिट के क्वेश्चंस में होता क्या है, एक लिमिट ऑलरेडी फंक्शन के अंदर गिवन होती है। ठीक है, उसको कैसे करते हैं, दो स्टेप है वो लिख लेते हैं। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं पहले, बिल्ट इन लिमिट। बिल्ट इन लिमिट, तो लिखते हैं इनमें, इन क्वेश्चंस ऑफ बिल्ट इन लिमिट, a limit is already given in the question, in the function। ठीक है, steps how to solve these type of questions। first, define function by checking x greater than a, x less than a, and x is equal to a for the question limit of fx as x tends to a। And second one is, now find limit of fx as x tends to a according। ओके, तो बेटा ये दो हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्ट इन लिमिट के। तो देखते हैं, अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि ये दो पॉइंट क्या लिख दिए हैं सर ने, तो अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज, फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बिल्ट इन लिमिट का क्यों है, क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन में लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, बट जो फंक्शन है उसके अंदर ऑलरेडी लिमिट है,
देखिए जो एफ एक्स गिवन है उसमें ऑलरेडी लिमिट है। तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, लिखा है ना डिफाइन फंक्शन बाय चेकिंग x ग्रेटर देन ए, x लेस देन ए एंड x इज इक्वल टू ए। ठीक है, फॉर द क्वेश्चन दिस। तो यहाँ पे जो a है वो है 0, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या बोला गया है कि भाई x लेस देन ए पर, x ग्रेटर देन ए पर और x इज इक्वल टू ए पर, मतलब x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड x इक्वल टू 0 पर बात करें। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे x लेस देन 0 पर, तो यहाँ पर देखिए बेटा x लेस देन 0 कब बनेगा, जब x प्लस 1 लेस देन 1 होगा, है ना। x लेस देन 0 के लिए हम ये बोल सकते हैं x प्लस 1 लेस देन 1। तो अगर हम x लेस देन 0 देखना चाह रहे हैं, मतलब हम x प्लस 1 लेस देन 1 देखना चाह रहे हैं, तो x प्लस 1 लेस देन 1 है तो x प्लस 1 की होल पावर n, और n टेंस टू इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 10 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0, राइट। व्हेन x प्लस 1 is less than 1 और implies x less than 0। तो ऐसा लिखा जाएगा। आ रही बात समझ में? अरे भाई x प्लस 1 लेस देन 1 हुआ तो 1 कोई क्वांटिटी लेस देन 1 है उसकी पावर इंफिनिटी करेंगे तो 0 बनेगा नहीं बनेगा, तो ये ऐसी फोटो बनेगी, राइट। अगर हम x प्लस 1 को इक्वल टू 1 बोल दें, मीन्स x इज इक्वल टू 0 बोल दें, ठीक है, देन क्या होगा, देन 10 पाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, क्योंकि ये तो 1 बन गया, ऑन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा दिखेगा तुमको, राइट। और अगर हम x प्लस 1 को ग्रेटर देन 1 बोल दें, मीन्स x को ग्रेटर देन 0 बोल दें, तो क्या होगा, तब देखिए x प्लस 1 की होल पावर n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। उस केस में ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं x प्लस 1 की होल पावर n को कॉमन ले लेता हूँ, देन ये x प्लस 1 की होल पावर n से ये x प्लस 1 की होल पावर n कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा, 10 पाई एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 की होल पावर n, है ना, प्लस 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा, सॉरी न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1, राइट। तो ये डिनोमिनेटर दिखेगा, ओके। तो इतना क्लियर है, ये 0 का अप्रोच करेगा और ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो अब मैं एक बार और एफ एक्स लिख लेता हूँ थोड़ा सॉफ्ट बना के। चलिए बेटा, तो अब एफ एक्स लिखा जाएगा 10 पाई एक्स स्क्वायर, 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0, 10 पाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स on x square plus 1 when x is equal to 0, and this is sin x upon 1 which is sin x when x is greater than 0। ठीक है बेटा, तो एफ एक्स हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हमको ये लिमिट फाइंड करनी है फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर। तो अब हमको लिमिट फाइंड करनी है फंक्शन एफ एक्स के लिए x इज इक्वल टू 0 पर, राइट।
देन LHL लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 0, मतलब लिमिट ऑफ fx x एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, राइट। तो लिमिट ऑफ fx as x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन fx क्या है जब x लेस देन 0, 10 पाई x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो तुम देख ही रहे हो कि ये 0/0 बनने जा रहा है, बन रहा है इनफैक्ट। तो हमें जो 10 का आर्ग्यूमेंट है वो डिनोमिनेटर में बना लेना चाहिए, तो पाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा ये तो हो गया 1, राइट। तो इधर तो आ गया पाई। अगर RHL की बात करें एट x इज इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx क्या है जब x पॉजिटिव है, साइन x सीधा 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो मैं देख रहा हूँ LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स limit does not exist. LHL is not equal to RHL implies limit does not exist. ओके चलिए इक्वेशन और लिखते हैं। चलिए बेटा तो मैंने इक्वेशन और लिख दिया है। बिल्ट इन लिमिट हरी फंक्शन गिवन है आपको fx cos pi x plus x to the power 2n sin x minus 1 upon 1 plus x to the power 2n plus 1 minus x to the power 2n as n tends to infinity, then find limit of fx as x tends to 1। ठीक है, तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि फंक्शन fx के अंदर लिमिट प्रेजेंट है, मींस इक्वेशन बिल्ट इन लिमिट में चला जाता है। ओके तो सबसे पहले मुझे फंक्शन fx को डिफाइन करना होगा। फंक्शन fx को डिफाइन करना करेंगे कैसे, by checking x less than a, x greater than a and x is equal to a, that is by checking x less than 1, x is equal to 1 and x greater than 1। तो चलिए fx को लिखते हैं। तो fx है बेटा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस, ठीक है। अब सोचिए कि x ग्रेटर देन 1, इट मींस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसकी बात हो रही है ना। या फिर छोड़िए, यहाँ पर जो x ग्रेटर देन 1 की अगर बात हो रही है तो ये इन्फिनिटी को चला जाएगा, x टू द पावर 2n इन्फिनिटी को चला जाएगा, x ग्रेटर देन 1 है तो मतलब x टू द पावर ये इन्फिनिटी को चलेगा, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी चला जाएगा, मतलब मुझे x टू द पावर 2n से डिवाइड करना होगा। x टू द पावर 2n से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो cos पाई x बाय x टू द पावर 2n प्लस साइन x माइनस 1 और इसके डिनोमिनेटर बनेगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n प्लस एक्स माइनस, ठीक है। अब अगर x इज इक्वल टू 1 हो गया देन cos पाई x प्लस साइन x माइनस 1 ऑन 1 प्लस 1 माइनस, राइट। एंड इफ x लेस देन 1, अगर x लेस देन 1 हो गया बेटा तो ये तो 0 हो जाएगा, x टू द पावर 2n तो 0 हो जाएगा, x लेस देन 1 हो गया, खाली क्या रह गया cos पाई x प्लस 0 ऑन 1 प्लस 0 माइनस 0 मीन्स cos पाई x अपॉन 1, ठीक। तो ये हमारा फंक्शन fx डिफाइन हो गया। अब हम बात करते हैं लिमिट पर, तो LHL निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 1, तो मतलब लिमिट ऑफ fx एज x टेंस टू 1 माइनस, राइट। तो मतलब ये लिखा जाएगा लिमिट ऑफ fx x लेस देन 1, x लेस देन 1 पर ये है cos पाई x अपॉन 1, मतलब cos पाई x खाली, ठीक है, एज x टेंस टू 1 माइनस, राइट। तो बेटा x का 1 अगर रख देंगे तो cos पाई क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। एंड RHL
एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 1 प्लस, राइट। सो दिस इज लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो ये मिलेगा बेटा हमको, देखिए ये पार्टी तो जीरो हो गई ना, ये भी जीरो हो गया, खाली क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर x 1 को अप्रोच करता है तो ये साइन 0 अपॉन 0 फॉर्म बन जाएगी। तो साइन 0 बाई 0 तो 1 होता है, ठीक है। तो आर एच एल आ गया 1, बट यहाँ पर एल एच एल और आर एच एल अगेन इक्वल नहीं है, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, implies limit does not exist, ओके। चलिए